हमारा जो शरीर है यही पृथ्वी है, यही धारण करता है सभी तत्वों को, ये इंद्रियों को धारण करता है, प्राण को धारण करता है। जब हमारा अस्तित्व विकल हो करके प्रभु को पुकारता है तो सारे असंभव संभव हो जाते हैं, फिर कोई असंभव नहीं रह जाता है। पर विडंबना है, हम सब चीज पर विश्वास करते हैं, भगवान पर नहीं करते। हम सब चीज पर विश्वास करते हैं, भगवान पर नहीं करते। भगवान का मतलब क्या है हमने अभी भी बताया। भगवान मतलब विभूति, भग मतलब विभूति, वान मतलब समूह, विभूतियों का समूह, आदर्शों का समुच्चय, आदर्शों का समूह। पर हम तर्क करते रहते हैं, हम गणित के सूत्र लगाते रहते हैं, हमारे पास जोड़ घटाव है, गुना भाग है, बहुत सारे विधि विधान है, हमारे पास बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज नहीं है, हमारे पास प्रेम नहीं है, परमेश्वर का संस्पर्श नहीं है। परमेश्वर के संस्पर्श का क्या मतलब है, इसके बारे में श्री अरविंद ने बहुत अच्छी बात लिखी है। प्रभु के संस्पर्श से सब कुछ संभव है। हम जो असंभव का रट लगाए हुए हैं, इसलिए लगाए हुए कि हमें भगवान का संस्पर्श, उनका मूल्य, उनका महत्व पता नहीं है। इसलिए ईसा मसीह भी कहते हैं ना, स्वर्ग के राज्य में सुई की छेद से ऊंट निकल सकता है। अटपटी बात ईसा मसीह कहते हैं, स्वर्ग के राज्य में सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है। कैसे निकल जाएगा? आपसे नहीं निकल सकता, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है। अगर आप इस पर यकीन नहीं करते कि सुई की छेद से ऊंट निकल सकता है, तो आपके लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है। भगवान प्रकट हो सकते हैं जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में प्रेम है। किस रूप में प्रकट हो जाते हैं? उदाहरण सुने, दुर्वासा ऋषि द्रौपदी के पास आए, भूख लगी है, खाना दो। वहां प्रकट हो गए भगवान। कैसे? एक दाना अन्न का था, आप सभी कहानी जानते हैं, खाली बर्तन में उसको द्रौपदी ने परोसा, और दुर्वासा ऋषि जो बड़े क्रोधी हैं, अगर नहीं मिलता तो शाप दे देते। एक अन्न का दाना दिया और दुर्वासा ऋषि की भूख मिट गई, और वे पूरे शिष्यों के साथ तृप्त हो गए। भक्तों के लिए प्रत्येक असंभव संभव होता है, यही है भक्ति, यही भक्ति का चमत्कार है। जहाँ प्रत्येक असंभव संभव हो जाए, वही है भक्ति का चमत्कार। भगवान लीला करते हैं। आप पूछेंगे लीला क्यों करते हैं? तो उनकी मर्जी है। उनकी जो लोक लीला है उसी से कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस दिन हम इस रहस्य को जान जाएंगे तो हमें भी कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और लेकिन जो तर्क करता है उसे तथ्य प्राप्त होते हैं, जो तर्क करता है उसे तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भाव रखता है उसे भगवान प्राप्त होते हैं, जो भाव की सघनता रखता है उसे भगवान मिलते ही मिलते हैं। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, इसमें कोई शक नहीं है। ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था, सभी विद्याओं का आचार्य था, सभी वेदों का भाष्य किया, तीनों लोकों का स्वामी था, जितने तर्क मालूम थे सबका उपयोग किया। फिर ब्रह्मा जी के यहाँ चला गया, सारा विद्या लगाया, सबको मालूम था कि वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसने सभी ग्रहों को बांध दिया। ग्रहों को बांध देना सुनिश्चित किया रावण ने, ऋषियों को बंदी बना लिया। तर्क गवाही दे रहा है, रावण अमर हो गया। तर्क तो है, 9 ग्रह बंदी है, कौन सा मार्केस रहेगा, कौन सा दुर्घटना योग आएगा? तो कतई नहीं आएगा, सब उसके वश में है। तर्क गवाही दे रहा है, रावण अमर हो गया। रावण अमर है, लेकिन उसके जो अत्याचार अनाचार थे, जो क्रंदन मचा था, वो गवाही नहीं दे रही थी कि रावण बचेगा। जो भक्तों की पुकार थी वह गवाही नहीं दे रही थी कि रावण अमर है। रावण अमर नहीं रहा। तर्क तो कह रहा है कि रावण अमर हो जाए, लेकिन तर्क से दुनिया नहीं चलती, तर्क से जीवन नहीं चलता।